अगर कोई नु कहे मुसलमान यहाँ से चले जा, क्यों चले जाएगा मुसलमान? जिन्हें जाने चले गए। रेल बस साधन है, इन पे भी लिखो कि या हिंदू के ना की या मुसलमान के ना की, रोटी पे भी लिखो। धर्म स्थल पर अच्छी जगह पर तो हर आदमी कोशिश करे जाने की, चाहे वो मोहम्मदन द्वारा कराया जा रहा है चाहे हिंदू द्वारा कराया जा रहा है। मेरे अब तो एक ही चीज है, अल्लाह के नाम तो मान लो या भगवान के नाम तो है, तो एक ही चीज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। इस बार मुस्लिमों की इस महाकुंभ में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है और चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह भी बयान दिया है कि जिन लोगों को अपने पाप धोने हैं तो वो महाकुंभ में जाएंगे। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह जी मौजूद हैं और इनसे बातचीत करने के पीछे वजह केवल ये है कि इनकी टीम में, इनकी यूनियन में मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं। इस बार भी इनका प्रयागराज महाकुंभ में जाने का कार्यक्रम है, तो क्या जिस तरीके से मुस्लिमों की एंट्री पर बैन है, इस बार भी ये अपने साथ में मुसलमानों को लेकर जाएंगे? चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका स्वागत है चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस बार मुस्लिमों की एंट्री पर महाकुंभ में बैन लग गया है, तो आप तो लंबे समय से अर्ध कुंभ में भी गए हैं, कुंभ में भी गए हैं और इस बार महाकुंभ में भी जा रहे हैं, तो क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ? नो, 36 साल है, 36 साल हो गए यूनियन में। कुंभ हरिद्वार में 3 दिन का लगता है, वहां भी मोमडन जाते हैं बहुत भारी संख्या में और वह नहाते हैं हमारे साथ। कुंभ में भी आए साल हम तो, ये तो कुंभ है, महाकुंभ है, लेकिन एक साल में स्क्वायर हमारा हर साल लगता है और हम इसे 35-36 साल से लगा रहे। वहाँ मुसलमानों की भागीदारी काफी रहती है। हमारे साथी हैं जो वह यूनियन के हिसाब से जाते हैं और भाई जिसका मन मानना है वो नहाते भी हैं, जबरदस्ती किसी के लिए है नहीं, अगर नहाते हैं बहुत। गंगा जी में स्नान करते हैं? गंगा जी में स्नान करते हैं वो, उसे भी करते हैं, उसे भी जाए बहुत मामला नहीं जाए, उसे जाते हैं। लेकिन प्रोग्राम में हम इकट्ठे नहाए, काफी लोग कहो तो ना गणवा दूं। लेकिन वहाँ जो है, देखो ये धर्म स्थल है, इसमें हिंदू मुसलमान का आता है क्या? धर्म स्थल पर अच्छी जगह पर तो हर आदमी कोशिश करे जाने की, चाहे वो मोहम्मदन द्वारा कराया जा रहा है चाहे हिंदू द्वारा कराया जा रहा है। अच्छे स्थल अजमेर नहीं जाते, अजमेर करने कितने बड़े चढ़ान गए, हम लोग साथियों के साथ गए, खाना खाया वही बैठ कर। भाई जरूरी थोड़ा दूसरी चीज खाओ, वहाँ हर तरह का खाना बनता है। और ये जो है हम तो पहली बार सुन रहे हैं, बड़ा अचंभा हो रहा। बड़ा अचंभे की बात है कि भाई जो है धर्मस्थल पर भी, धर्मस्थल में भी राजनीति कर रहे, करना चाहिए राजनीति इसमें। तो महाकुंभ में अब की बार आप जाएंगे तो मुस्लिमों को साथ ले जाएंगे? हाँ, ले जाएंगे साथ। नहीं अगर भाई ऐसी बात है कोई वहां सरकारी अपना उजवारी नहीं जानेंगे, मगर साथियों ने साथी जाएंगे जी भी तो जाएंगे, अब अकेले थोड़े जाएंगे, और जिस साथी पाबंदी लगे नहीं जानेंगे। मतलब अगर वहां पर मुस्लिमों की एंट्री बैन हुई और मुस्लिमों को प्रवेश नहीं करने दिया तो आप भी महाकुंभ नहीं जाएंगे? नहीं जानेंगे, क्या बात है, जो सरकार की नीति ऐसी है। जिस सरकार का कब्जा मंदिर मस्जिद पे भी राजनीति होना चाहिए, धर्म स्थल पर राजनीति होना चाहिए। महाकुंभ कोई छोटी चीज है। अरे भाई 144 साल मारे आप, हमारे पता जाका देखेंगे, पोते देखेंगे, हम तो देख लेंगे ही नहीं। हमको इतने बड़े कोई हम जो मन चाहिए मौत आओगी मन, तो हम तो आज पहली बार सुन के चंबा रहे आयो, अगर इस पर राजनीति हो रही। मतलब आप महाकुंभ से वापिस आ जाएंगे अगर मुस्लिमों को वहां पर प्रवेश करने ना दिया? हमारे साथी नहीं जाने के, हम क्यों जाएंगे? अगर साथी हमारे जा रहे राजी थे, आए साल जाओ और काफी संख्या में जाओ, थोड़ी संख्या में नहीं, काफी संख्या में जाओ। भाई बार तो 50-50 मेरी गले चले गए। पिछले साल 70-77 आदमी थे मुसलमान मेरी गलो। मुझे उनके नंबर लिख रखे सब, लिखे थे। हरिद्वार नहीं, हरिद्वार में थे, कुंभ में भी थे, कुंभ में भी थे और सबने सम्मान बराबर स्टेज पे भी थे। और कुछ लोग नहा के भी आए, हमारा दुर्भाग्य हमने नहान गए
वहां पर तो जो साधु संत है वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों के आने से धर्म भ्रष्ट हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि भाई जो सनातन संस्कृति सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, आस्था इस धर्म में रखते हैं, तो वो आ सकते हैं। तो इसके नहीं बावजूद आप मुसलमानों को ले जाने की बात कर रहे नहीं, हैं। जो अगर मुसलमान मर्जी तो नहीं जाता अपनी जबरदस्ती नहीं जाते, नहीं जैसा इस साल जहाँ हरिद्वार में होते, अगर मुसलमान अपनी तय कर लेंगे हम नहीं जाते, अपमान समझे बना, अब कोई जबरदस्ती भी नहीं है। लेकिन अगर जाएंगे तैयार है, बल्कि तैयार है। कल भी बात हो रही थी, यो पहली बार सुना आपने कि भाई वहां जाने पर फिर तो ये रेल बस इन पे भी लिख दो भाई, रेल बस साधन है, इन पे भी लिखो कि या हिंदू के ना की या मुसलमान के ना की। रोटी पे भी लिखो, रोटी बनाने पर रोटी भंडारा दें लोग, भाई भंडारा बहुत लोग दें, सड़कों पर दें, वो लिख दें मुसलमान तो खानी है हिंदू तो खानी है, वहां तो इतना भूख है सब खा ले। तो भाई ये तो अजीब बात है, हमने तो अजीब बात लग रही है। हमने नो पता नहीं चाह रहे क्या चाह रहे हिंदू। देखो एक बात बताओ, कोई मजहब बुरा नहीं है ना कोई जाति बुरी है, तो इंसान बुरा है तो बुरा ही है, तो मेरे में है। पूरी जाति में थोड़ा ही, पूरी बिरादरी में या पूरे मजहब में थोड़ा ही, पूरे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मुसलमानों में। मुसलमानों में ऐसे लोग हैं, मैं सबूत दूं, और जिन्हें गीता और कुरान पढ़ रखी, गीता रामायण पढ़ रखी, दोनों पढ़ रखी, ऐसे भी लोग हैं। ज्ञान पढ़कर उन्हें इसलिए पढ़ा की मैं, इसलिए लेकिन उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, उन्हें इसलिए पढ़ा की ज्ञान में फर्क क्या है, और कुछ भी फर्क नहीं है। एक प्रोग्राम हमारा कुछ साल पहले यहाँ थाने भवन में था, राकेश टिकेतकर हमारा, वहाँ एक मोमडन था कवि, ताड़ी बजवा दी थी उन्हें सब पर, मुसलमान ही ज्यादा थे वहाँ, ताड़ी बजवा दी थी और उन्हें सब खोल दिया था। अगर तुम सीता माता को कोसते हो, तुम भी तो इस्लाम तक मानते हो, तो पार्वती माता को कोसते हो, तुम भी तो इस्लाम तक मानते हो, सारे लोग मान रहे हैं भाई, नाम ही तो बदल दिए, ये दूसरे रूप में मानने तो सब चीजों ने, और भाई इसमें भी पाबंदी लगी। फिर तो एक बात बताओ, फिर सड़क पे भी मुसलमान के बाहर न निकलो, हिंदू मुसलमान के बाहर न निकलो, मुसलमान हिंदू के बाहर न निकलो, फिर तो ये वो इधर खालिस्तान चाह रहे, पाकिस्तान चाह रहे, क्या चाह रहे। और ऐसे लोग बुद्धिजीवी लोग ऐसा बयान दें तो मुझे तो समझ में नहीं आई बात। ये तो वहां पर जो साधु संत अखाड़े के हैं उनका कहना ये है कि मुसलमानों की वजह से यहाँ पर धर्म भ्रष्ट हो सकता है। जिस तरीके से वो वीडियो सामने आते हैं कि भाई कोई थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, अजी वो नीच लोग हैं जो इस तरीके हरकत कर रहे हैं, और नीच लोग हैं, सब में हो सके, कोई मुसलमान में नहीं। देखो बात सुनो, धर्म भ्रष्ट करना किसी का, किसी जुट्टा खुलाना वो जुल्म है, कोई बढ़िया बात थोड़ी। और इस काम में जो है जलील आदमी करे, भला आदमी नहीं करता कोई। जो दीन अमान का दे, दीन अमान क्या है, दीन अमान तो दो नहीं है, दीन अमान तो एक ही है। दीन अमान को दो चीज छिड़े हुए, दीन अमान तो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है। उन लोगों का दीन अमान नहीं जो इस काम न कराए, क्या हासिल हो उससे, वो देख रहे आप पर अब क्या हासिल हो। हम गलत इस्तेमाल कर अपना धर्म पापी तो हम हो गए, पापी हम हो गए, जिसका उनका नहीं कुछ भी बिगड़ा। बंद देखे में तो कुछ भी खा जा, अंधे देखे में तो मक्खी भी चली जा, बाढ़ मक्खी हजम नहीं होता, लेकिन अंधा खी में चली जाएगा, दिखाना मक्खी भी चली जाती होगी भाई, हो सके सब्जी में गिर गई हो। तो गंगा यमुना सरस्वती केवल हिंदुओं की नहीं है, संगम हिंदुओं का नहीं है, मुस्लिमों का भी है। बिल्कुल है भाई, जो आस्था है, जो चीज है वो भी तो मान रहे किसी किसी रूप में, वो भी किसी न किसी रूप में मान रहे। गंगा जी की बात है, गंगा जी तो सबसे महान चीज है, गंगा माता, जिन्हें विदेश के लोग आते हैं नान, वो हमारे साथ रहे, कई बार कितनी बार नहाए ना मुसलमान भाई, जो नहीं रहता जबरदस्ती हम करते नहीं, लेकिन रोकते भी नहीं। बात सुनो, मेरा बड़ा है कोई, तो मैं छोटी सी बात पाऊँ, मेरी माँ है, मेरा बाप है, और हम उसे उसकी सेवा कर रहे, और जो कोई मुसलमान उसे मानना लगे तो क्या दिक्कत है हमने, बड़े तो भारी हो रही भाई। अगर हमारे धाम ने मुसलमान मान रहे आज, क्या बुराई आएगी उसमें है? हम कई बार अपने साथियों के साथ जैसा ये जमात में जा, हम गए वहीं मिलन तक, और वह सेवा करिए कि एक जगह था वहां मौत में 2 बार का मेरा मेरी खत मस्जिद में भैया करिए, वहां तुम तो माल पीते पीते। तो भाई हमने तो यह समझते बाहर है बात, अगर इस बात पर कोई राजनीति करे तो भगवान में राजनीति होगी भाई। अब तो एक ही चीज है, अल्लाह के नाम तो मान लो या भगवान के नाम तो है, तो एक ही चीज। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ने पता इस बात का कि एक ही चीज है, रब तो एक ही है, हमारे तरीके दूसरे हैं, हमारे और भाई रब पर भी नेतागिरी होगी
या धार्मिक स्थल पर भी नेतागिरी होगी। और वो हमारी तो समझ में बाहर है बात, ना हम इतने पढ़े लिखे हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। मतलब दीवार एक तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में खड़ी करने जैसे, ये इस तरीके से ये कि देख भाई लो ना वहाँ क्या हो रहा है, और इससे बत्ते क्या होगा, इसका असर गलत जाएगा। पता नहीं सरकार क्या चाह रही, क्यों सख्त चाह रही है ऐसा। भाई मस्जिद मंदिर मस्जिद मुद्दा चले, हम वहां मौके पे गए टिकैत साहब की गल, टिकैत साहब को पत्रकारों ने पूछा अगर भाई यहाँ से बीच की दीवार इकट्ठी कर दो, एक डब मस्जिद बना दो, एक डब मंदिर बना दो, इतनी जगह है वहाँ, मुस्टे भी इतनी जगह थी वहाँ, 20 मंदिर बना ले, 20 मस्जिद बना ले, और भाई नहीं चराड है तो लड़कियों का स्कूल बनवा दो, इसमें मुसलमान की लड़की पढ़ेगी, हिंदू की पढ़ेगी। इन्हें साफ करके सारे शब्द ने लड़कियों का स्कूल बनवा दो। तो ये तो इस चीज से तो बहुत गलत असर जाएगा। अगर कोई नू कहे मुसलमान यहाँ से चले जा, क्योंकि चले जाएगा मुसलमान, जिन्हें जाने चले गए, जिन्हें जाने चले गए। यहाँ अगर पसंद है तो कोई एक बात सुनो, मुसलमानों में बहुत अच्छे लोग हैं, हिंदुओं में बुरे हैं, हिंदुओं में बुरे हैं, ये हिंदुओं में बुरे नहीं है। और जो हमारे लिए महापाप है, गाय हम ही दें, गाय नहीं देते क्या, बछड़े छोड़ के कि नहीं छोड़ के, हमने छोड़ के, कोई वो योगी का नाम ले, योगी नहीं छोड़ के, योगी का नाम ले। और भाई ये तो हमारी समझ में आ रही। अरे ये बात वहां को पापी पापी जहाँ, कोई पापी जहाँ गया वहां। चंद्रशेखर ने तो ये बात कही है कि भाई चंद्रशेखर की भाई सोच उसकी गल होगी। नहीं ऐसी बात नहीं है। पापी अगर पापी जाते, पाप का तो धोया नहीं जाता, जो पापी उसका तो पाप धोया जाता, चाहे गढ़ मुक्तेश्वर में नहा ले, चाहे कहीं नहा ले, जो पाप ये तो पाप है नहीं। किसान कितने पाप करता है, धोरा गया तो मुस्सी कट जाए, मुस्सा कट जाए, जानवर मर जाए, हैरो तड़ के सांप तक कट जाए, तो वो पाप नहीं है, वो तो धुल जाए। लेकिन जब किसी अगर नाड़ काट कर जाएगा कुंभ नहान कर पाप, पाप तो ऐसे भी तो है जो कहीं नहीं धुलते, उन्हें तो रवि भी नहीं माफ करता। रही पाप, ये पाप नहीं होते कि रोज भाई मैं किसी हो जाता है 2 रुपए बचाने के लिए झूठ बोल लिया, ये पाप नहीं। गृहस्थी में, गृहस्थी ऐसा सौदा, सबसे बड़ी भक्ति का सौदा, और गृहस्थी में एक आदमी बता दे झूठ नहीं बोलता, बोलना पड़े। तो ये तो वहां पर जो स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं, और जिस तरीके से चंद्रशेखर ने कहा है कि वहां पर वो लोग जाएंगे जिनको अपने पाप धोने हैं, तो जो वहां पर डुबकी लगा रहे हैं उन सबका अपमान है। चंद्रशेखर ने ऐसा नहीं करना चाहिए। चंद्रशेखर कोई सामान्य आदमी नहीं रहा, सांसद है आज की तारीख में, संगठन है उसका, उसके लोगों ने कहां पहुंचा दिया। लेकिन उनने ऐसी सोच नहीं करनी चाहिए पापी जाने। वो संत है, सब पापी हैं। जो संत हैं कोई नू थोड़े सारे भ्रष्टी हैं, बहुत अच्छे संत भी तो है। या धरती टिकरी किसके ऊपर टिकरी, जैसे ये पाप धरती कर दी, इसमें अच्छे लोगों की पूजा पाठ करते तो अब नहीं बैठ जाना चाहिए था। और यो जो है एक चीज जो है निराकार है, उसका आकार तो कोई है नहीं देखा किसी ने। जैसा देखा किसी ने रोल कर दिया, रामलीला का पाठ कर दिया, उसमें उसका फोटो बना दिया, उसका लगे धोख मारो। लेकिन वो तो निराकार है, उसका तो फोटो, उसका तो चेहरा आकार कुछ है ही नहीं, निराकार है। वो कैसे आंख लिया उसका, वो कैसे आंख लिया उसका। जैसा हम लोग कहें उसके चरणों वास दिए, कुछ सभाओं का है कुछ लोग, चरण का तो वो तो निराकार है, आकार तो उसका ही नहीं। भैया कृष्ण जी काले थे, उसका लीला फोटो बना दिया। और आज की तारीख में पढ़ा लिखा समाज में अगर इस तरह जा रहा तो क्या इस देश की संस्कृति से मुस्लिमों को अलग किया जा सकता है? कैसे किया जाएगा, कैसे करा जाएगा? मैं एक बताऊं, सरकार प्रधानमंत्री योजना से मकान बने, और मैं दावा करूँ 20% हम लोग बने, 80 बने मुसलमानों के। क्यों बनाए जी, बिना रहना चाहते क्यों बनाया? 3 मकान क्यों दिए थे? 3.5-3 लाख रुपए। यह तो पता नहीं सोच क्या है। देश का अच्छा टेम है, बुरा टेम है, इन बाणी होता तो गलती हो। भाई मुसलमान यहाँ का बासिंदा नहीं है क्या? यहाँ जन्म लिया गया उनने, हिंदुस्तान के नारे तो वही लगाए हैं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी तो है हुए। और ये इसे जबरदस्ती बांटना चाहते हो तो बैठ लो भाई, इसका असर गलत जाएगा। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।